हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कैप्टन इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बहुत दिनों बाद बैक हुआ हूं मैं। तो आपको बताया कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती रिलीज हो चुकी है। तो उसके लिए साइंस जी के जीएस के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ द टॉलेस्ट बर्ड, निम्न में से सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। ऑप्शन है इमू, किवी, ऑस्ट्रिच या हमिंग बर्ड। तो आंसर होगा शुतुरमुर्ग, जिसे हम ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द जीन, हु डिस्कवर्ड द जीन, यानी कि जीन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है W.L. जॉनसन, ग्रेगर, जॉन मेंडल, मेंडलीफ या हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर होगा W.L. जॉनसन ने जीन की खोज की थी। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि DNA का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, DNA के एक खंड को जीन बोलते हैं। अगर इसकी लंबाई पूछते हैं तो लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है और चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉन होती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज रिलेटेड टू वाइल्ड क्रॉप्स, यानी कि जंगली फसलें किससे रिलेट करती हैं। तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर या सेरिकल्चर। तो इसका आंसर होगा सिल्वीकल्चर। जंगली फसलें सिल्वीकल्चर से रिलेट करती हैं। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर किससे रिलेट करती हैं, तो इसका आंसर होगा गेहूँ, धान, बाजरा एसेट्रा एसेट्रा। अगर विटीकल्चर की बात की जाए तो विटीकल्चर अंगूर की खेती के बारे में बताता है। और सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, यहाँ पर रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरिकल्चर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज की PDF ओनली इंग्लिश में है। अगली बार से मैं PDF आपको बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लाया करूँगा। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा ह्यूमन इज अ मैमल विच हैज़ हाउ मैनी रिप्स, यानी कि इंसान स्तनधारी है और उसके अंदर कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं। इंसान के अंदर कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है 22, 26, 24 एंड 28। तो इसका आंसर होगा 24, यानी कि 12 जोड़ी इंसान के अंदर रिप्स यानी कि पसलियाँ पाई जाती हैं। तो आपको बता दूं 24 जोड़ी में जो 1 से 7 तक हैं उन्हें हम ट्रू रिप्स कहते हैं, यानी कि सत्य पसलियाँ कहते हैं। और 8, 9, 10 को हम फॉल्स रिप्स कहते हैं। और जो 11, 12 होती हैं उनको हम फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती हैं, रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा 26 रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स यानी कि जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनकी एज को डेवलप करने के लिए। तो ऑप्शन है सेटल्ड, जैसे हम वसा बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन ए। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। 14 साल के बच्चों के लिए एज को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच गैस इज फिल्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर इन LPG गैस, यानी कि LPG सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में गैस भरी जाती है वो कौन कौन सी होती है। ऑप्शन है प्रोपेन, ईथेन, ब्यूटेन या बोथ A एंड C। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ A एंड D, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैस LPG गैस सिलेंडर के अंदर भरी जाती हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि LPG गैस सिलेंडर के अंदर जो बदबूदार गैस होती है वो कौन कौन सी होती है, तो आंसर होगा मिथाइल मरकैप्टन, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं गैस लीकेज हो रही है तो इस गैस के कारण हमें पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, यानी कि एयर का मुख्य घटक कौन सा है, यानी कि एयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है वही उसका मेन घटक होगा। तो ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। आपको पता है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ थर्म, यानी कि थर्म की यूनिट क्या है। तो ऑप्शन है हीट, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट या रेजिस्टेंस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हीट। हीट की यानी कि थर्म की यूनिट हीट होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो ये किसकी यूनिट होती है, तो वोल्ट की यूनिट होती है। अगर करंट की यूनिट की बात की जाए तो करंट की यूनिट कौन सी होती है, एम्पियर। और रेजिस्टेंस की
यूनिट ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच मेथड डज द सन्स रेज रीच द अर्थ, यानी कि अर्थ तक पहुंचने में जो सूर्य के द्वारा जो किरणें निकलती हैं वो अर्थ पर किस विकिरण के द्वारा पहुंचती हैं, वो कौन सा माध्यम है। तो ऑप्शन है बाय स्कैटरिंग यानी कि पैकेटन द्वारा, ऑप्शन बी बाय रिफ्रैक्शन अपवर्तन के द्वारा, ऑप्शन सी बाय रेडिएशन विकिरण के द्वारा, और ऑप्शन डी बाय कंडक्शन यानी चालन के द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी बाय रेडिएशन विकिरण के द्वारा। जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में किरणें पहुंचती हैं वो विकिरण द्वारा पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज यूज्ड इन दी बैटरी, यानी कि बैटरी के अंदर कौन सा एसिड यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इन सारे ऑप्शनों की बात की जाए कि एसिटिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, तो सिरके के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की जाए तो ये पेट के अंदर पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल की बात की जाए तो ये चींटी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन कॉल्ड, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि 90 डिग्री देशांतर, या 45 डिग्री देशांतर, या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो उसका आंसर होगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज फिजिकल क्वांटिटी इज केल्विन, यानी कि निम्न में से किसकी क्वांटिटी केल्विन है। तो ऑप्शन है प्रेशर, या टेम्परेचर, या डिस्टेंस, या हीट। तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्वांटिटी केल्विन कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, यानी कि हीट की एसआई यूनिट क्या है। तो ऑप्शन है केल्विन, ओम, कैलोरी, या एम्पियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैलोरी। हीट की एसआई यूनिट कैलोरी है। अगर केल्विन की बात की जाए तो केल्विन किसकी एसआई यूनिट है, तो टेम्परेचर की। अगर रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट पूछी जाए तो ओम है, और करंट की एसआई यूनिट पूछी जाए तो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हेनरी इज द फिजिकल यूनिट, हेनरी किसकी यूनिट है, हेनरी किसकी यूनिट है। तो ऑप्शन है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी, या इम्पल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडक्टेंस, जिसे हम प्रेरकत्व भी बोलते हैं। ये इंडक्टेंस की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जूल इज़ द फिजिकल यूनिट ऑफ व्हाट, यानी कि जूल किसकी फिजिकल यूनिट होती है। तो ऑप्शन है पावर, फोर्स, एनर्जी, या वर्क। तो इसका आंसर होगा एनर्जी और वर्क दोनों की फिजिकल यूनिट जूल होती है। अगर पावर की बात की जाए तो पावर की फिजिकल यूनिट कौन सी होती है, तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, यानी कि जूल पर सेकंड। तो पावर की यूनिट पूछी जाए तो जूल पर सेकंड होती है। अगर फोर्स की पूछी जाए तो फोर्स की 2 यूनिट होती हैं, नंबर 1 न्यूटन और दूसरी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ यूनिट एसआई ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट, यानी कि श्यानता गुणांक की एसआई यूनिट कौन सी होती है। तो ऑप्शन है पॉइज, सेकंड ऑप्शन है ऑस्टेंड, थर्ड ऑप्शन है जूल, या रेडियन। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइज। विस्कोसिटी कोफिशिएंट की यूनिट पॉइज होती है, यानी कि श्यानता गुणांक की जो यूनिट होती है वो पॉइज होती है। आपको मुझे लगता है कि आपको इसमें पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं हिंदी एंड अंग्रेजी दोनों में बोलता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला इज द फिजिकल यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी फिजिकल यूनिट है। तो ऑप्शन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सेकंड ऑप्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स, थर्ड ऑप्शन है करंट, और फोर्थ ऑप्शन है रेजिस्टेंस। तो उसका आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या होती है। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ऑप्शन ए है ल्यूमन, सेकंड ऑप्शन है डायोप्टर, थर्ड ऑप्शन है डेसिबल, या फोर्थ ऑप्शन है लाइट ईयर। तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता की जो एसआई यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं लेंस की क्षमता के, P बराबर 1/f जो कि मीटर में दिया हुआ होता है, और सेकंड फार्मूला होता है 100/f सेंटीमीटर जो कि सेंटीमीटर में दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए है फैदम, सेकंड ऑप्शन है कैंडला, थर्ड ऑप्शन है किलोवाट, फोर्थ ऑप्शन है वेट। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी किलोवाट।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट होती है। अगर फैथम की बात की जाए तो इससे समुद्र की गहराई नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादूगड़ा इज रिलेटेड टू हुज माइनिंग, जो जादूगड़ा की खान है वो किस माइनिंग से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है जर्मेनियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है टाइटेनियम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जादूगड़ा की खान यूरेनियम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, यानी कि रेनबो के बनने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम परावर्तन में बोलते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन बी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी है रेडिएशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का विकिरण। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये दोनों रेनबो बनने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए है CaOCl2 का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी है CaSO4Cl2, ऑप्शन सी है CaCl3, ऑप्शन डी है NaCl। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए CaOCl2 का होल ट्वाइस। इसे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हीलियम। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं वाटर और ऑक्सीजन से, दोनों से लोहे पर जंग लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, वाटर से भी और ऑक्सीजन से, दोनों से लोहे पर जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट क्वालिटी कॉयल, यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी वाला कोयला कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है लिग्नाइट, ऑप्शन सी है बिटुमिनस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, सबसे बेस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट क्वालिटी वाला कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज ब्लैक गोल्ड कॉल्ड, यानी कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, काला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोयला को, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम को, ऑप्शन सी डायमंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉन्टैक्ट लेंस मेड ऑफ, यानी कॉन्टैक्ट लेंस किससे बने होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस किससे बने होते हैं। तो ऑप्शन ए है पॉलीप्रोपेन, ऑप्शन बी है लूसाइट, ऑप्शन सी है टेफ्लॉन, ऑप्शन डी है पॉलीथिलीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लूसाइट से कॉन्टैक्ट लेंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन येलो कलर इन फायर क्रैकर्स इज ड्यू टू विच मेटल, यानी कि पटाखों में किस धातु के कारण गोल्डन येलो कलर दिखता है, सुनहरा पीला रंग दिखता है पटाखों में, जो किस धातु के कारण सुनहरा पीला रंग दिखता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है बेरियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम के कारण पटाखों में गोल्डन येलो कलर दिखता है, यानी सुनहरा पीला कलर दिखता है। अगर मैं पूछूँ आपके से कि सोडियम ओल्डेस्ट नेम, सोडियम का पुराना नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा नेट्रियम, सोडियम का पुराना नाम है। इसी से इसका सिंबल निकलता है Na। और मैं आपसे पूछूं कि सोडियम किस ग्रुप का है, तो ग्रुप नंबर 1 का सोडियम है और S ब्लॉक का सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ दी नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस, यानी कि जो इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 36 डिग्री, ऑप्शन बी है 37 डिग्री, ऑप्शन सी है 27 डिग्री, ऑप्शन डी है 38 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट इंसान का टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एप्पल ग्रीन कलर इन फायर क्रैकर्स इज ड्यू टू विच मेटल, यानी कि सेब जैसा हरा रंग पटाखों में किस धातु के कारण दिखता है। तो ऑप्शन ए है बेरियम, ऑप्शन बी है स्ट्रोंटियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है लिथियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरियम के कारण पटाखों में सेब जैसा हरा रंग दिखता है। आपको पता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं, सेब यानी सेब के पीछे बाघरी आ रही है और बेरियम से भी बाघरी शुरू हो रही है। तो इससे आपको रिलेट करना है कि सेब जैसा हरा रंग जो पटाखों में किस धातु के कारण दिखता है, तो वो है बेरियम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए क्रिम्सन रेड कलर, यानी कि क्रामजी लाल रंग इन फायर क्रैकर्स इज ड्यू टू विच मेटल, यानी कि क्रामजी लाल रंग पटाखों में किस धातु के कारण दिखता है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रोंशियम, ऑप्शन बी है बेरियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है रूबिडियम। तो इसका आंसर होगा स्ट्रोंशियम, क्रामजी लाल रंग पटाखों में
स्टोनशियम धातु के कारण दिखता है। थैंक यू।